कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर संस्कृत का अर्धवार्षिक परीक्षा 7/25/26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि संस्कृत पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका संस्कृत का पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको बता दें कक्षा 8वीं के आपको यहाँ पर सभी विषय के अर्धवार्षिक परीक्षा के जो पेपर है वो हमने डाल दिए हैं, तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, आपको सभी विषय के इस वीडियो में हम आपका विषय संस्कृत का पेपर कंप्लीट करेंगे। आप यहाँ पर देख लीजिए, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा 7/25/26 विषय संस्कृत। पूर्णांक आपका 60 अंक रहेगा, समय आपका 2.5 घंटे रहने वाला है। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सके। अब बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न के मांगे 1 से 5 तक निर्देश आता। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 1 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न पहला था 12 मीरस्य पितु नाम आसीत। तो 12 मीर, ठीक है, जो 12 मीरा थे उनके पिता का नाम क्या था आपको ये बताना है। तो आपका आता आदित्य दासा, बाता बी आता आर्यभट्टा है, और सी आता रामदासा और डी आता मोहन दासा। तो 12 मीरस्य पितु नाम आसीत, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, आदित्य दासा। आपका ए राइट आंसर रहने वाला है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है सरस्वती देवी अस्ति। तो आपका ये था धनस्य, बी था ज्ञानस्य, सी था बलस्य और डी था पराक्रमस्य। तो सरस्वती देवी अस्ति, तो इसका आंसर आपका ज्ञानस्य हो जाएगा। फिर आपका जो तीसरा आता भूमि गुरुतरा। तो आपका यह था पिता, बी था माता, सी था भ्राता और डी था भगनी। तो भूमि गुरुतरा, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा माता। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता बसंत पंचमी पर्व भवती। तो आपका ये था फाल्गुन माह से, और बी था माघ माह से, और सी था आषाढ़ माह से, और डी था बैसाख माह से। तो बसंत पंचमी पर्व भवती, तो जो बसंत पंचमी पर्व वो कब होती है आपको बताना है। तो इसका आंसर रहेगा आपका माघ माह से। ठीक है, आपका यहाँ पर चौथे का ब राइट आंसर रहेगा, यानी बी राइट आंसर। पाँचवा आता कार्यसु शब्दे विभक्ति अस्ति। तो आपको बताना है कि कार्यसु में कौन सी विभक्ति रहेगी। तो आपका यह था सप्तमी, बी था द्वितीया, सी था पंचमी और डी था षष्ठी। तो कार्यसु शब्दे विभक्ति अस्ति, तो कार्यसु में आपकी यहाँ पर सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, ये राइट आंसर रहेगा। तो जो आपके, ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिए गए थे बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 5 तक वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आते हैं रिक्त स्थानीय प्रश्न के मार्क्स 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान आते हैं, तो इनको भी आपको ध्यान से देखना है। निर्देश आता नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। 6वां आता गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतस, ठीक, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत प्रतिपादिता। तो जो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया आपको बताना है। तो इसका आंसर रहेगा 12 मिहिरा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 12 है मिहिरैण, 12 है मिहिरैण हो जाएगा। फिर आपका आता राष्ट्रपति डॉट डॉट अभिवंदनम स्वीकरोति। तो इसका आंसर रहेगा आपका सेनानायक का नाम। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सेना नायक का नाम, अरे सॉरी आपका यहाँ पर ना लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सेना नायक का नाम। और जो आपका आता चिंता डॉट डॉट बहुतरी भवती। तो यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका चिंता भूम्या। ठीक है, चिंता भूम्या बहुतरी भवती। 9वां आता प्रजापालनम धर्मः डॉट डॉट अस्ति। तो इसका आंसर रहेगा आपका राज्ञाम। ठीक है, राज्ञाम, प्रजापालनम धर्मः राज्ञाम अस्ति। फिर 10वां आता ग्रामे डॉट डॉट शब्दे विभक्ति अस्ति। तो यहाँ पर ग्रामे में आपकी सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, सप्तमी। ठीक है, तो सप्तमी आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 10वीं का। तो जो आपके रेगिस्तान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, पहले का आंसर आपका 12 मिहिरैण हो जाएगा। 7वें का आंसर आपका सेना नायक का नाम, और आपका 8वें का आंसर भूम्या, और 9वें का आंसर आपका राज्ञाम, और 10वें का आंसर आपका सप्तमी। अब चलिए आपके आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 11 से 16 तक, तो इनको भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। निर्देश आता नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक आपका निर्धारित है। 11वां आता मनसा किम करणीयम। तो जो इसका आंसर रहेगा आपका हो जाएगा मनसा सततम स्मरणीयम। ठीक है, इसका हम आपको लिखित आंसर दिखा देते हैं।
तो 11वें प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा मनसा सततम स्मरणीयम। ये आपका 11वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ 12वां प्रश्न आता है, दुर्गस्य वामे दर्शनीयम किम विद्यते। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, दुर्गस्य वामे दर्शनीयम राम राज मंदिरम विद्यते। ठीक है, आपका 12वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। फिर जो आपका 13वां प्रश्न आता है, गजा काम नासितवान। तो इसका आंसर है गजा हस्तिनीम नासितवान। ये आपका 13वें प्रश्न का आंसर रहेगा। 14वां आता है ज्ञानस्य अधिष्ठ। ठीक है, अधिष्ठ आप यहाँ पर देख लीजिए, ज्ञानस्य अधिष्ठात्री देवी का। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ज्ञानस्य अधिष्ठात्री देवी सरस्वती। ये आपका 14वें प्रश्न का आंसर रहेगा। और फिर आपका 15वां आता है, तस्य अध्ययनम कुत्र अभवत् इति वाक्य कहा अव्ययम अस्ति। तो जो आपका यहाँ पर दिया तस्य अध्ययनम कुत्र अभवत्, इसमें आपको अव्यय पद बताना है, तो इसमें आपका अव्यय हो जाएगा कुत्र। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, तस्य अध्ययनम कुत्र अभवत् इति वाक्य कुत्र अव्यय अस्ति। कुत्र आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका 16वां आता, भार्या कीदर्शी भवेत्। तो इसका आंसर रहेगा भार्या प्रिय वादिनी भवेत्। ये आपका 16वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक। निर्देश आता है, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। 17वां आता, बसंत पंचमी कस्य आगमन सूचयति। तो चलिए जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर दिखा देते हैं। तो इसका आंसर है बसंत पंचमी। ठीक है, बसंत चतुर्था आगमन सूचयति। ये आपका 17वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है। फिर आपका 18वां आता, सेना नायक का नाम अभिवंदनम कहा स्वीकरोति। तो आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका सेना नायक का नाम अभिवंदनम राष्ट्रपति स्वीकरोति। ठीक है, ये आपका 18वें प्रश्न का आंसर रहेगा। फिर 19वां आपका यहाँ पर आता है, नरेंद्र नाथस्य जन्म कदा अभवत्। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नरेंद्र नाथस्य जन्म जनवरी मासस्य 12 दिनांके 1863 तमे वर्षे अभवत्। ये आपको 19वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 20वां आता, निम्नलिखित संख्या संस्कृत शब्देशु लिखित। 24, 35, 42 को आपको संस्कृत में लिखना है। ठीक है, तो 24 को यहाँ पर क्या कहते हैं, 24 को कहते हैं यहाँ पर चतुर्विंशति, और 35 को कहते हैं पंचत्रिंशत्, और 42 को कहते हैं, ठीक है, द्वा। आप यहाँ पर देख लीजिए, द्वात्रिंशत्। ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर 20वें प्रश्न का। और 21वां प्रश्न आता है, अशुद्ध वाक्यानि शुद्धम गुरुते। आपके अशुद्ध वाक्य दिए, श्री गणेशाय नमः, वृक्षात् पत्राणि पतति, और अहम विद्यालयम गच्छति। इनको आपको शुद्ध करके लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर रहेगा श्री गणेशाय नमः, दूसरे का आंसर हो जाएगा आपका वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, और आपका यहाँ पर तीसरे वाले का आंसर रहेगा अहम विद्यालयम गच्छामि। ये आपके आंसर दिए गए हैं तीनों के। फिर आपका 22वां आता है, स्वयं पाठ पुस्तकात् एकम श्लोकम लिखित यह अस्मिन् प्रश्न पत्रे नास्ति। तो 22वें प्रश्न में आपको एक श्लोक लिखना है। तो चलिए आपका ये श्लोक देख लीजिए, उद्योगे नास्ति दरिद्रयम। ठीक है, दारिद्र्यम जब तो नास्ति पातकम, मौने चा कलहो नास्ति, नास्ति जागृति भयम। ये आपका श्लोक हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर दिए गए प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक। नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक आपका निर्धारित है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका दिया गया अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत लिखित। तो ये आपका गद्यांश दिया गया है, तो इस गद्यांश को पूरा आपको ध्यान से पढ़ लेना है। इसके आपके 5 प्रश्न आते हैं। तो इन 5 प्रश्न के जो आंसर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देंगे। तो पहले प्रश्न का आंसर का आपका, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, पर्यटक का नाम चित्तम। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, विविध वर्णानि पुष्पाणि मोदयंती। ठीक है, आपका आंसर है। फिर दूसरे का आंसर है आपका केशवदासा हिंदी भाषा या कवि अस्ति। और तीसरे प्रश्न का जो आंसर है, तीसरे प्रश्न आपको ऊपर दिया गया है, इसका आंसर है सर्वाधिकम निर्माण कार्यम। ठीक है, महाराजवीर सिंह प्रथमस्य शासने अभवत्। और चौथे प्रश्न का आंसर देख लीजिए, और 5वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 24वां प्रश्न आता है, जो कि आपका यहाँ पर क्या दिया गया है, आपका यहाँ पद्यांश दिया गया है। तो इसके आपके 5 प्रश्न आते हैं। दरिद्रम कुत्र नास्ति, जप्ति किम नास्ति, भयम कदा नास्ति, कलहो कुत्र नास्ति, भयम इतस्मिन् पदे किम वचनम। तो चलिए इनके आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले वाले का आंसर रहेगा दरिद्रम उद्योगी नास्ति,
और दूसरे का आंसर रहेगा जब तो पातकम नास्ति। तीसरे का आंसर रहेगा आपका भयम जागृते नास्ति। चौथे का आंसर रहेगा आपका कलहो मौने नास्ति। और पाँचवें का आंसर रहेगा भयम इत्यस्मिन् पदे एकवचनम। ये आपके हो जाते हैं। ठीक है, आपका 24वें प्रश्न का उत्तर। अब आपका यहाँ पर 25वां जो प्रश्न है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका 25वां प्रश्न आता है जो कि आपके यहाँ पर देख लीजिए, इनमें आपको भरना है। ठीक है, आपको इस प्रार्थना पत्र को पूरा करना है कंप्लीट। तो पहले में आपको क्या भरना है, ठीक है, सेवायाम सविनयम निवेदनम। ठीक है, सेवायाम श्रीमान। ठीक है, पहले में आपको यहाँ पर श्रीमान भरना है और फिर आपको महोदय विनम्रम निवेदनम। ठीक है, निवेदनम भरना है यहाँ पर आपको। और फिर आपका अस्ति यत् अद्य माम आवश्यकम कार्यम एत यो अहम। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका अवकाशम, सॉरी विद्यालम हो जाएगा आपका विद्यालम। यहाँ पर आपको विद्यालयम भरना है और यहाँ पर भरना है आपको अवकाशात। ठीक है, अवकाशम। इस तरह से जो है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर 26वें प्रश्न में आपको, ठीक है, अधोलिखितेषु एकस्मिन् विषये पंचवाक्येषु निम्नलिखित। 5 वाक्य लिखने किसी एक टॉपिक पर। तो हम धेनु पर 5 वाक्य देख लेते हैं। तो ये आपके धेनु पर 5 वाक्य देख लीजिए। तो जो आपका संस्कृत का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और साथ ही आपको सभी विषय के जो पेपर हैं वो मिल जाएंगे आपको हमारे चैनल पर, हमने अपलोड कर दिए हैं। तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।